14 साल की बच्ची के साथ उसके ही मुंह बोले मामा ने 4 महीना तक उस बच्ची के साथ रेप किया। और जब बच्ची ने अपनी मामी से इस बारे में बताया तो मामी ने ऐसा कुछ किया जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। जब उसने यह बात अपनी माँ को बताया, माँ ने भी एक इसके बाद ऐसा फैसला किया जो वाकई में एक चुनौती है। आप भी यह पूरी घटना सुनेंगे, आप भी हैरान और परेशान हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज की सच्ची घटना ऐसी जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। आइए यह कहानी हम कुछ सुनाते हैं। साल 2020 जब देश और दुनिया कोरोना जैसी महामारी के बीच लड़ रहा था, तभी एक दिल्ली में एक परिवार था, माता पिता और उनकी एक 14 साल की बेटी, जो कि दिल्ली में एक बुराड़ी चर्च पड़ता है, वहाँ पर वो लोग अक्सर जाया करते थे। और एक व्यक्ति जो दिल्ली सरकार में अफसर था, वो व्यक्ति भी वहीं पर जाता था। जो परिवार था, उनके जो लड़की के पिता थे और जो अफसर था, तो अक्सर चर्च में दोनों लोग की मुलाकात होती थी। मुलाकात होने के साथ साथ दोनों में दोस्ती हो गई। जो बच्ची की माँ थी वो उस व्यक्ति को भाई बोलती थी और वो लड़की उनको मामा कहकर बुलाती थी। अक्सर जब आपस में मिलना जुलना होता था चर्च में, तो एक दूसरे के प्रति बातें होती थी। बातें होने के साथ साथ जान पहचान फिर गहरी हो गई। और फिर एक ऐसा समय आया जब मानो उस महिला के लिए बहुत ही दुनिया का कठिन समय हो। समय ये था कि 2020 के लास्ट में उसके जो पति की है मौत हो जाती है। अब जब उसके पति की मौत हो गई, अब वह बहुत ही गहरे सदमे में चली जाती है कि अब मैं सारी ज़िंदगी क्या करूँगी और जो मेरी बेटी है उसका क्या होगा। तभी उसको एक आइडिया आता है कि जो मेरे पति के दोस्त या मेरे भाई हैं जिनसे मुलाकात चर्च में होती है, उनसे कहकर कोई अगर काम मेरे लिए हो या मेरी बेटी के लिए हो वो बताएं। तभी वह उस जो अफसर दिल्ली में था उसके घर जाती है, बोलती है भैया मेरे पति अब रहे नहीं हैं, जो मेरी बेटी है कोई आपके वहाँ कोई काम हो तो उसको बता दीजिए, जैसा कि मेरा भी एक सहयोग हो जाए और जो मेरी बेटी जो खाली बैठकर अपने पिता के बारे में सोचा करती है उसका भी माइंड थोड़ा कहीं लग जाए। तभी वो अफसर कहता है ठीक है, मेरी बेटी को अपनी बेटी को मेरे घर भेज दो, वहाँ पर बैठेगी, खेलेगी, कूदेगी और जो पैसा होगा मैं पैसा दे दूँगा। उसकी माँ हामी भर देती है क्योंकि वो इतनी गहरी दोस्त उनके पति के थे, तो वो एक बार भी संकोच नहीं करती है भेजने में, कि वो यही कहती है कि जैसे मेरे घर उससे ज़्यादा उसकी केयर वहाँ होगी। तभी दिसंबर का महीना 2020 में वो लड़की उस अफसर के घर जाती है। अफसर के घर जाने के बाद अब वो माँ से कभी न कभी फ़ोन मिलाकर बात करती थी। बात करने के साथ साथ कहती थी माँ मुझे अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। और यह लगभग समय हो गया था 3 से 4 महीना। जब बेटी अफसर के वहाँ से अपने घर जाती है, घर जाने के बाद वह बिल्कुल शांत और बिल्कुल सरल स्वभाव, न किसी से बातचीत करना, जहाँ बैठी वहीं बैठी है। यह सब माँ देखकर बहुत आश्चर्य हो जाती है कि बेटी है, क्योंकि जो पिताजी उनकी भी 6-7 मौत महीने पहले हुई है। अगर कोई टेंशन होगी तो 2-3 महीने में ख़त्म हो जाती। तो मतलब जो बेटी है अभी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। क्या कारण है? माँ जब पूछती है तो बेटी कुछ नहीं बताती है और कहती है पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अब माँ हैरान और परेशान। तभी जो वहाँ पास का चिकित्सालय होता है या अस्पताल होता है, वहाँ बेटी को लेकर जाते हैं। जो डॉक्टर लोग होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, बताते हैं बेटी का पेट में दर्द होता है। और ये बिल्कुल शांत और स्वभाव, मतलब किसी से कुछ बोलना नहीं और अपने अकेले बैठना है। तभी डॉक्टर लोगों की टीम होती है, उसकी जांच वाँच करती है। जांच करने के बाद उसको फिर 3-4 लोगों की टीम होती डॉक्टर उससे पूछताछ करते, कहते बेटा तुमको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो।
तो वह एक ऐसा सच बताती है जिससे माँ और डॉक्टर टीम पूरी परेशान। कहती है, आज से 4 महीना पहले जो मेरे पिता के दोस्त थे, जिनको मैं मामा कहती थी, माँ ने उनके घर पे मुझे भेजा था काम के सिलसिले में, मगर उस व्यक्ति ने 4 महीना मेरे साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए और ज़बरदस्ती की। जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने बोला कि मैं इसके बारे में सबको बता दूंगा। और फिर मैं जब उसकी पत्नी से मैंने बोला कि जो मामा है मेरे साथ संबंध बनाते हैं, तो उस औरत ने अपने ही बेटे से कुछ दवाइयाँ मंगाई और जिसको मुझे खिलाया। उसके बाद मुझे बहुत ब्लीडिंग हुई और अब दर्द हो रहा है। यह सब सुनकर डॉक्टर और उसकी माँ हैरान और परेशान। तभी वहीं से पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस उस बच्ची का बयान लेती है। बयान लेने के बाद जो आरोपी, जो दिल्ली सरकार में अफसर था, उस व्यक्ति को फिर गिरफ्तार किया जाता है और एक ऐसा शर्मसार करने वाला रिश्ता सामने आया है। जो औरत ने सोचा जो मेरे पति का दोस्त था, अब बुरे समय में वो मेरा साथ आएगा, मगर उसने ऐसा घिनौना काम किया जिसमें समाज में मुंह दिखाने लायक वो ये व्यक्ति नहीं है। कहते हैं अगर किसी की भलाई ना करो तो किसी की बुराई भी नहीं करना चाहिए। आखिरकार वो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है और उसको कोर्ट सख्त सख्त सज़ा देगा। ये सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य हमारा यही था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सचेत करना था कि अगर व्यक्ति आपको कुछ भी सहायता करेगा तो आपको कुछ न कुछ उसकी नीयत खराब जरूर रहेगी। हो सके तो किसी से सहायता ले ही ना और अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर कुछ भी करें।